हेलो। अगर किसी शॉप पर लिखा हो 50% ऑफ, तो क्या आप कैलकुलेट करके तुरंत बता सकते हो कितना डिस्काउंट मिलेगा? या फिर एग्जाम में लिखा हो 15% ऑफ 240, तो क्या आप 5 सेकंड में बता सकते हो क्या आंसर होगा? तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बेटा इसी से रिलेटेड चैप्टर, दैट इज परसेंटेज। और यकीन मानिए इस चैप्टर के बाद शॉपिंग हो, डिस्काउंट हो, मार्क्स कैलकुलेट करने हो, प्रॉफिट एंड लॉस बताना हो, डेली लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चन आप सुपर इजी ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, हम रटते तो कुछ है नहीं, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्मार्ट ट्रिक समझेंगे और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज चैप्टर, जहां मैथ्स मुश्किल नहीं आसान मैथ्स बन जाती है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज लविश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम लोग अपना चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है परसेंटेज। सो विदाउट एनी डिलेज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर परसेंटेज ऑन द स्क्रीन। देखो क्या लिखा गया है, परसेंटेज पहले समझेंगे होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे की बातें करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है बेटा, आपको पहली बात तो समझना पड़ेगा परसेंटेज है क्या चीज, उसके बाद मैं आपको सारी कहानी समझाता हूं। हम लोग परसेंटेज में पहले समझेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखो हम लोग कवर करेंगे व्हाट परसेंटेज मींस, परसेंटेज होता क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक लेवल अप। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कितना करेंगे वो भी बहुत जरूरी है। किसी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फाइंड परसेंटेज ऑफ अ नंबर। एंड उसके बाद हम लोग रियल लाइफ परसेंटेज प्रॉब्लम्स लेंगे और हम उससे चैप्टर सीख भी लेंगे, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम लोग उसमें प्रो भी हो जाएंगे। आपकी लैंग्वेज में प्रो ही कहते हैं ना, तो हम लोग प्रो भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। देखो अगर आपको बताया गया है, देखो स्क्रीन पे ध्यान से देखना, चैप्टर तभी समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आने वाला है, बट दिमाग लगा के हमें पढ़ना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे देखो लिखा गया है इफ देयर आर 100 चॉकलेट्स। देखो चॉकलेट सुनते मुंह में पानी तो मेरे तो आ गया, आपका मुझे पता नहीं। तो चॉकलेट्स खाना शुरू करते हैं। अगर हमारे पास 100 चॉकलेट्स हैं एंड यू गेट 50 चॉकलेट्स, व्हाट पार्ट डू यू गेट? अगर 100 चॉकलेट है उसमें से आपको 50 चॉकलेट मिल गई, तो आपको कितना पार्ट मिला? तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, वी गॉट 50 आउट ऑफ 100। हमें 50 आउट ऑफ 100 मिला, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, 50 आउट ऑफ 100 ऐसे लिखते हैं हम लोग। हमारे मार्क्स भी आते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये चॉकलेट भी हमें 50 आउट ऑफ 100 मिली। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखूंगा सर? सो यहाँ पे लिखा हुआ है 50%, इस तरीके से हम लोग इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। कैसे लिखा सर ये, क्यों हमने 50 के आगे ये अलग सा साइन लगाया जो हमें नहीं पता ये क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, परसेंटेज मींस क्या होता है, पर 100, हर 100 पे आपको कितनी चीज मिल रही है वो आपका परसेंट होता है। या फिर मैं कह सकता हूं आउट ऑफ 100, परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100 कि आपको आउट ऑफ 100 कितना मिल रहा है। जैसे द वर्ड परसेंटेज कम्स फ्रॉम परसेंट, पर मींस पर और सेंट मींस 100, और यहां पे जो सिंबल यूज होता है परसेंटेज के लिए वो ये यूज होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। देखो सुनो, अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, इंट्रोडक्शन समझते जाओ, क्वेश्चंस अभी करवाए जाएंगे, हर एक चीज को डिटेल में बताया जाएगा। तो पहली स्लाइड पे परेशान मत होना कि ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा। अभी सिर्फ ये समझो कि 100 चॉकलेट में से आपको 50 चॉकलेट मिली, तो आपको 50 आउट ऑफ 100 चॉकलेट मिली। ठीक है, इसको हमने परसेंटेज में कैसे लिखा सर, 50% हमने ऐसे लिखा। परसेंटेज मीन्स क्या होता है, आउट ऑफ 100, 100 में से आपको कितनी चीज मिल रही है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, और उसका साइन क्या होता है, ये साइन होता है परसेंटेज का। इतनी बात समझ में आ गई ना, बस इतनी बात समझ के रखो। आगे चलो, ध्यान से देखना आप। ठीक है, वाह, यहां पे क्या आ गई, हमारे पास कुछ कैंडीज आ गई जो हमें मिली थी। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज विथ रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट कैंडी से बेहतर अपन कुछ नहीं ले सकते, है ना। कैंडी सबसे टेस्टी होती है, अलग अलग फ्लेवर की कैंडीज होती है, मजा आता है खा के। ठीक है, तो उन्हीं कैंडीज को लेके हम लोग एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन करो अ बॉक्स कंटेनिंग 100 कैंडीज, एक बॉक्स है उसमें मैंने 100 कैंडीज डाल दी है। ठीक है, अब मैंने उसमें से आपको 10 कैंडीज दी, तो आपको कितनी परसेंट कैंडी मिली? तो आप बोलोगे सर मुझे 10 आउट ऑफ 100 मिली, तो मैं कहूंगा मुझे 10% कैंडी मिली। ठीक है, अगर उस 100 कैंडी में से मैंने आपको 25 कैंडी दी, तो आपको 25 आउट ऑफ 100 कैंडीज मिली ना, तो आप क्या बोलोगे सर मुझे 25% कैंडी मिली। उसी तरीके से मैंने 50 कैंडीज दी तो 50% कैंडी मिली आपको, 75 कैंडीज दी तो आपको 75% कैंडी मिली, क्योंकि ये कैंडीज आपको आउट ऑफ 100 मिल रही है। और मैंने आपको 100 कैंडीज दी, मतलब आप बोलोगे सर 100 में से 100 कैंडी आ गई, मतलब 100 आउट ऑफ 100 कैंडीज मुझे ही मिल गई, तो मेरे तो मजे हो गए और मुझे 100% कैंडी मिल गई। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर? चलो शाबाश। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोगों को कैंडीज के अलावा और कहां परसेंटेज देखने को मिलता है, ये भी तो बात जरूरी है। तो देखो परसेंटेज इन डेली लाइफ,
परसेंटेज आपको एवरीडे कहां देखने को मिलता है? देखो एग्जाम रिजल्ट में सबसे बड़ी बात, तो जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं हम परसेंटेज के लिए ही तो पढ़ते हैं ताकि क्लास में हमारी अच्छी परसेंटेज बने, है ना। तो एग्जाम रिजल्ट में जैसे अगर मैं बोलता हूं आई स्कोर्ड 80%, दैट मींस 80% मतलब आउट ऑफ 100। ठीक है, समझ में आई मेरी बात आपको। शॉपिंग में डिस्काउंट मिल रहा है 20% ऑफ, मतलब 20 आउट ऑफ 100 आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और उसी तरीके से वेदर रिपोर्ट, जैसे बारिश का मौसम वगैरह होता है तो हम लोग बोलते हैं ना चांसेस है कि बारिश हो सकती है, तो 70% चांस ऑफ रेन, तो 70 आउट ऑफ 100 चांस है कि आज बारिश हो सकती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का साइन क्या होता है, और हम डेली लाइफ में परसेंटेज कहां काम में लेते हैं। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। अब जो मैं चीज आपको दिखाऊंगा ना, वो आपको एक टेबल है, वो टेबल आपको क्या करना है, लर्न करनी है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन की परसेंटेज है वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न होना चाहिए, जैसे कि ये 1/10 का फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है, 10%। 1/5 मतलब 20%, 1/4 मीन्स 25%, 1/2 मीन्स 50%, 3/4 मीन्स 75% और 1 मीन्स 100%। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको मैं आपके लिए यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूं। ये टेबल आप लर्न करना ताकि आपके लिए परसेंटेज निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, ये फ्रैक्शन परसेंटेज में कैसे हुआ वो मैं सब आपको बताऊंगा, बट ये वाले फ्रैक्शन आपको एटलीस्ट लर्न होने चाहिए कि इन फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या क्या होता है, क्योंकि हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो ट्रिक की तरफ भी चलते हैं। छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं मैं आपके लिए यहाँ पे। क्या है वो ट्रिक, देखो देखो अब समझना, इसको अपन लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब वो ट्रिक है क्या बेटा, ध्यान से समझना। आपको याद करना है, अगर मैं बोलूं मैं आपको हाफ दे रहा हूं किसी चीज का, मैं आपको हाफ दे रहा हूं मतलब मैं आपको 50% दे रहा हूं। ठीक है, क्वार्टर मींस क्या होता है, 25%, एंड होल मींस होता है 100%। ये तीन बातें भी हम याद रख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ, व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर, एंड व्हाट डू यू मीन बाय होल। हाफ मींस 50%, क्वार्टर मींस 25% एंड होल मींस 100%। विल यू रिमेंबर दिस? याद रहेगा ये चीज आपको? बहुत बढ़िया। नहीं रहेगा तो कर लेना, काम आसान हो जाएगा, परसेंटेज इजी बन जाएगा। कॉन्सेप्ट तो हम समझेंगे पर साथ में हम लोग एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए भी ये टेबल और ये वाली चीज याद रखने वाले हैं। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अब देखो हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कि सर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज अगर जाना है तो हम क्या करेंगे। तो देखो, अगर फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज की तरफ बढ़ना है तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे, या फिर फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सिंपल सी बात। जब भी आपको परसेंटेज निकालना है फ्रैक्शन से, या किसी भी वैल्यू का अगर आपको परसेंटेज निकालना होता है, आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो बेटा आंख बंद करके 100 से। सिंपल, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, मान लो मुझे किसी फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना है, जैसे 1/2 का परसेंटेज निकालना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, जैसे 1/2 का परसेंटेज है तो 1/2 को परसेंट निकालना है इसका, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 100/2, तो ये बन गया हमारा 50%। ठीक है, मैंने करके दिखा दिया, बाकी मैं आपको अभी आगे और करके बताऊंगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। ठीक है, चलो एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल फर्स्ट ये दे रखा है कि कन्वर्ट करना है आपको 1/2 को परसेंटेज में, तो करें स्टार्ट। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो हम लोग परसेंट कैसे निकालेंगे, परसेंट निकालने के लिए फ्रैक्शन जो कि यहाँ पे 1/2 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, वेरी गुड। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब इसको कट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1। तो हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 50%। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमने जो यहाँ पे वैल्यूज है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। ठीक है, समझ में आया ना, इजी रहा है आपके लिए, बहुत बढ़िया। आगे और क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंट, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यहां डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है मतलब 1 मानेंगे हम, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 100 इज, वेरी गुड, 300। एंड व्हाट इज 4/1, मतलब 4 इंटू 1 दैट इज 4। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से पहले। ठीक है, 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर,
150 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ये अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको करो, फिर डिवाइड करो इसको, किससे, 2 से कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 अपॉन 1। हम डिनोमिनेटर में 1 को इग्नोर कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, 75%। क्योंकि हमने परसेंट में कन्वर्ट किया है ना, तो हम लोग एंड में किसका साइन लगाएंगे आंसर के साथ में, परसेंटेज का। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, 75 लिखा और चल दिए। आप यूनिट नहीं लिखोगे ना तो टीचर उसका भी मार्क्स काट लेगा। टीचर को मौका चाहिए भाई मार्क्स काटने का, ठीक है, तो वो मौका नहीं देना है अपन को। वेरी गुड। चलो कन्वर्ट करना है 2/5 को परसेंटेज में, तो परसेंट में कन्वर्ट करना है हमको 2/5 को। 2/5 एक फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, क्या लिखेंगे, वेरी गुड, 1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 100 इज 200 अपॉन 5 इंटू 1 इज 5। सिंप्लीफाई हो रहा है ना ये, तो इनको सिंप्लीफाई करो, 5 से डिवाइड करो, तो 5 ये हो जाएगा 40, सॉरी यहाँ नहीं लिखा, 5 4 20 और 0 और ये 1, तो ये कितना परसेंट हो गया बेटा, 40% हो गया। तो हम लोग 1 को इग्नोर कर देंगे। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हम लोगों ने 40% कैसे अचीव किया या कैसे हम लोग इस तक पहुंचे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई डाउट, समझ में आ गया नहीं 40% कैसे आया आपका, इसमें कोई डाउट है कि इस 40% में नहीं है ना, बहुत बढ़िया। चले आगे नेक्स्ट वाले पे, चल बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने यहां सीखा था कि हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में गए, अब हम लोग जाएंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो वो कैसे करेंगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, नंबर अपॉन 100। फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर को 100 से डिवाइड कर दो। समझ में आया, पहले मल्टीप्लाई किया था ना, अब डिवाइड कर दो। तो कैसे करेंगे, देखो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, नंबर क्या है 25 है, 25 को डिवाइड कर दो 100 से, सिंप्लीफाई कर दो इसको, ठीक है। आप चाहो तो 25 से कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/25 4 जा, ठीक है, तो ये हो गया 1/4, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, सिंपल है। वैसे 50% को फ्रैक्शन में करना है, तो 50% मतलब 50 है, जो नंबर है वो 50 है, 50 को 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई कर लो इसको 50 से डायरेक्ट, ठीक है। तो 50 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 1/50 को 2 से करेंगे तो ये 100, तो 1/2, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में चले गए। अब परसेंटेज से मुझे वापस फ्रैक्शन में आना है, तो सर हम क्या करेंगे, परसेंटेज में फ्रैक्शन में आने के लिए जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट, समझ में आई चीजें, इजी रहेगी, ठीक है। फाइंड परसेंटेज ऑफ अ नंबर। अब मुझे परसेंटेज निकालना है किसी नंबर का, तो मैंने आपको क्या कहा था, परसेंटेज निकालना है आपको किसी नंबर का, तो आप क्या करोगे, देखो परसेंटेज इनटू नंबर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जैसे 20% ऑफ 50 करना है, ठीक है, 20% ऑफ 50 करना है, तो आप क्या करो, 20% ऑफ 50, समझ में आ रही है मेरी बात, 20% ऑफ 50 करना है, मतलब 20/100 इंटू जिसका भी निकालना है वो वैल्यू लिख दो, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो परसेंटेज इंटू नंबर, ये परसेंटेज है 20, इसको आपने मल्टीप्लाई किया नंबर से, हाँ या ना, समझ में आ रही है मेरी बात, और डिवाइड कर दिया इसको 100 से। या फिर आपके पास एक ऑप्शन और है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसा फॉर्मूले में लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा लिख लो। परसेंटेज इंटू नंबर, परसेंटेज कितना है सर, 20 है, तो 20 इंटू किसका परसेंट निकाल रहे हैं, इस नंबर का, तो 50, और इन दोनों को डिवाइड कर दो 100 से। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा सर, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 5 2 10 और 00, 1000/100। समझ में आया, 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 1000 आ गया आपका, कोई डाउट यहां तक, ठीक है, अपॉन 100 आ गया। अभी सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, किससे कर देंगे सर, 100 से कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को कंसिडर नहीं करेंगे डिनोमिनेटर में, छोड़ो, तो सिर्फ क्या आंसर आ गया 10। तो इसका मतलब 50 का 20% कितना होता है, 10 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। व्हाट इज 20% ऑफ 50, तो वो होता है सर 10। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई बात नहीं समझ में आई, तो अभी आगे समझ में आ जाएगी। अब ये बोल रहे हैं 50% ऑफ 80, 50% ऑफ 80 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से और डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। तो 50 इंटू 80 कितना होगा, 8 5 40, हो जाएगा 4000/100।
इतनी बात समझ में आई। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। किससे हो जाएगा सर? 100 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 4 और 40 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा सिर्फ 40। तो 50% ऑफ 80 कितना हुआ? 40 हुआ, क्योंकि 50% मतलब क्या मैंने बताया था ना, टेबल में हाफ होता है, तो 80 का हाफ क्या होता है? 40 होता है। तो देख लो 40 आया। समझ में आ रही है ना बेटा बातें? बहुत इजी चैप्टर है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको, तो इसके बाद जो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे ना रियल लाइफ से रिलेटेड, आपको करने में ऐसा मजा आ जाएगा ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बट उससे पहले क्या है, जो ये आज का टॉपिक चल रहा है ना, इसको दिमाग लगा के समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? क्या फॉर्मूले हैं, कैसे वैल्यू पुट की जा रही है, ये सब ध्यान से देख लो एक बार। समझ में आ गया ना? मैं कह रहा हूं आगे क्वेश्चन आंख बंद करके कर दोगे। ठीक है? तो देखते जाओ बस। फाइंड 25% ऑफ 60। 25% हमें किसी नंबर का निकालना है, वो नंबर क्या है? 60। तो परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से और डिवाइड करेंगे 100 से। तो कितना आएगा? 25 सिक्स 25, 50, 75, 100, 125, 150, 150 हो गया। और ये एक जीरो और लग गया। आप टेबल बोल सकते हो अगर याद है तो। अगर अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। मतलब कि ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे किससे बेटा? 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15 अपॉन 1। 1 डिनोमिनेटर में इग्नोर कर दो। क्या लिख दोगे? डायरेक्ट 15 लिख दो। तो 25% ऑफ 60 कितना आया सर? 15 आया। आई होप आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। कोई डाउट नहीं चल रहा? दिमाग मजा आ रहा है? दिमाग में जा रही ना बातें? ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये आप कर लो होमवर्क। ठीक है? इसका आप कहां आंसर करेंगे? हमें पता है सर, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना होता है। अगर आंसर सही होगा तो मैं यस करूंगा, नहीं होगा तो मैं नो करूंगा, और आपको फिर बताऊंगा कि ये आंसर सही कैसे निकलने वाला है। क्या लगता है, मजा आ रहा है चैप्टर में या नहीं आ रहा है? इजी लग रहा है चैप्टर? स्कूल से बेटर समझ में आ रहा है? क्योंकि स्कूल में क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। अच्छा, अब अपन को लगता है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरा दोस्त मेरे लिए क्या सोचेगा कि हाय, इसको तो क्वेश्चन ही नहीं आता, ये तो बड़ा डफर है, इसको तो क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है बार बार, है ना? और हमको क्या लगता है, मैम भी डांट देगी या सर भी डांट देंगे कि बार बार क्वेश्चन पूछता है। बट आसान मैथ्स आपके लिए क्वेश्चंस को बहुत आसान बनाएगी। आपको नहीं आएगा आसान मैथ्स पे, आपको बार बार वो चीज समझाई जाएगी। आप बार बार वीडियोस देख भी सकते हो और समझ सकते हो। मैथ्स बहुत ही आसान हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? बहुत बढ़िया। चलो आगे चले हम नए क्वेश्चन पे। चलो नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहां पे दिया गया रियल लाइफ से वर्ड प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। हमें रियल लाइफ में कहां परसेंटेज देखने को मिलता है, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग बड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग से लेंगे ही। तो यहां पे बोला गया है अ क्लास हैज 100 स्टूडेंट्स। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, एंड 70 स्टूडेंट्स पास्ड, एंड 70 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 पास्ड, व्हाट परसेंटेज पास? तो पहली बात तो आप ये देखो कि कितने बच्चे पास हुए हैं। तो आप बोलोगे सर 70 स्टूडेंट्स आर पास्ड आउट ऑफ, आप बोलोगे सर 100, एंड दे आर सेइंग व्हाट परसेंटेज पास। आपको इनका परसेंटेज निकालना है। मैंने आपको बताया था ना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन इजी हो गया। यहां कुछ नहीं है, 1 मान लो। तो क्या होगा? 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किया 7000, 100 को 1 से किया 100। अब सिंप्लीफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। 100 से कर देते हैं दोनों को डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 70 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1। डिनोमिनेटर में 1 है, इग्नोर कर देंगे। तो क्या बचा हमारा? 70, और परसेंट निकालना था इसलिए परसेंटेज में हमने इसका साइन लगा दिया। तो अगर 70 बच्चे पास हुए हैं 100 में से, तो कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए? तो आप क्या बोलोगे? 70% बच्चे पास हो गए सर। सिंपल, इतनी सी तो बात थी। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और देख लो, समझ में आया तो। अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन अ 500 रुपी बैग। एक शॉपकीपर ने 500 के बैग पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया। तो फाइंड द डिस्काउंट वैल्यू। तो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 10% का तो मिला, तो वो तो परसेंट में पता है हमें कि 10 तो परसेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या है? कितने रुपए उसने आपको ऑफ दिए या कितने रुपए की आपको छूट दी? तो वो कैसे करेंगे? तो अभी हमने देखा था किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय नंबर अपॉन 100 या डिवाइडेड बाय 100। सिंपल हो गया क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा 100। इसको डिवाइड कर लो सिंप्लीफाई करने के लिए, तो कितना हो जाएगा? ये 100 से हो जाएगा। तो कितना आएगा ये हमारा आंसर? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो कितना आएगा? 5 और ये 0 अपॉन 1। 1 को इग्नोर कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचा? 50। तो हम क्या बोलेंगे? 50 रुपीज का जो है वो हमें क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। तो डिस्काउंट वैल्यू ये है आपकी। डिस्काउंट
वैल्यू। क्या है डिस्काउंट वैल्यू सर? 50 है। इसका मतलब 500 रुपीज के बैग में आपको कितना डिस्काउंट मिला? 10%, दैट इज 50 रुपीज। तो आप शॉपकीपर वाले भैया को कितने पैसे दोगे? जल्दी बोलो। यस, 450 रुपीज। सिंपल सर, इतनी सी तो बात है। आया समझ में कैसे करना होता है रियल लाइफ क्वेश्चंस? तो अब जब भी आप शॉपिंग पे जाओगे ना, और मम्मी अगर कोई डिस्काउंट पे चीजें खरीद रही होगी, तो आपको बोले मम्मी रुको मैं बताऊंगा कि कितना डिस्काउंट है और अब हमें अंकल को कितने पैसे देने हैं। ये कॉन्फिडेंस देख के आपके पेरेंट्स भी चौंक जाएंगे कि अरे ऐसा कहां से पढ़ रही है कि इसको परसेंटेज इतना अच्छे से समझ में आ गया। तो उनको बताना नहीं है, चुपचाप पढ़ते रहना है और अपना काम करते रहना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक छोटा सा क्विज है आपके लिए, हैंड टू हैंड एक क्विज लिया है आपके लिए। व्हाट डज 60% मीन? 60% मीन्स क्या होता है? 60 आउट ऑफ 10, 60 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 60? जल्दी बताओ इन तीनों में से क्या ऑप्शन होगा? यस, 60 आउट ऑफ 100। 60% मीन्स 60 आउट ऑफ 100। नेक्स्ट, कन्वर्ट 1/2 इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय यस 100 करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ मतलब 100, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हुआ मतलब 2। ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर लो दोनों वैल्यूज को, तो ये हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी 1। 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसका मतलब हम 50 लिख सकते हैं। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो 1/2 को जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो वो कितना हो गया? 50% हो गया। और आपको वो टेबल याद है? देखो मैं दिखाता हूं। 1/2 मतलब क्या बताया था आपको? ये देखो 50% ही बताया था ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ये टेबल लर्न करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फाइंड 10% ऑफ 300। 300 का 10%, किसी वैल्यू का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू से और डिवाइड में हम 100 लगाते हैं। यही बात थी ना? मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 100। इतनी बात समझ में आ गई या कोई डाउट है यहां तक? अभी क्लियर है ना ये चीज? बहुत बढ़िया। अब क्या करूंगा मैं? दोनों को डिवाइड कर लूं सिंप्लीफाई करने के लिए 100 से। ये लो, तो कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो जल्दी बताओ मुझे, जब आप 3000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बोलो। वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहां लिख देते हैं इसको। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 30 और डिनोमिनेटर में आएगा 1। हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं। दैट मीन्स 30 क्या हो गया हमारा? 10% ऑफ 300 इज दिस। बोलो समझ में आई बात? क्लियर है यहां तक? मजा आया क्वेश्चन करके या नहीं आया? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? देखो मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बेस से ये चैप्टर समझाऊं ताकि आपको नियर फ्यूचर एग्जाम आने भी वाले हैं, बहुत से बच्चों के एग्जाम आएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये बातें मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो इस चैनल के जितनी भी वीडियोस है उन सब बच्चों को शेयर करो जिससे तुम चाहते हो कि वो भी ये वीडियो देखें और इन टॉपिक्स को अच्छे से समझे। और जिन बच्चों को जरूरत है स्पेशली उन बच्चों को जरूर आप ये शेयर करें और जितना ज्यादा हो सके उनको बोलो कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, वीडियोस रेगुलर डलती है, देखते जाओ और कुछ नया सीखते जाओ। अगर आपको आज का समझ में आया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।